हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो आज मैं और एक एनिमेटेड वीडियो पटाखे फोड़ रहे हैं लोग, पता नहीं किस बात का, मुझे पता नहीं। सो मैं अपने वीडियो पे कंसंट्रेट करती हूँ। सो आज मैं और एक एनिमेटेड वीडियो लेके आ गई हूँ और आज मैं पागल बेटा नहीं देखने वाली। आज हम लोग देखेंगे अकीनोम शायद वो अकीनोम का हम लोग वीडियो देखेंगे। और इसका टाइटल भी क्या है, ओवरथिंक। जो मैं करती हूँ, तुम करते हो, हम सब करते हैं ये ओवरथिंक। तो आज ये वाला वीडियो देखते हैं। अगर तुम्हें ओवर थिंकिंग का मतलब नहीं पता तो और बताओ, मौसम कैसे चल रहा है प्लूटो पर। ओवर थिंक करना उससे कहते हैं जब तुम एक नॉर्मल सी बात लो और उसके बारे में सोचो और 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 तब तक सोचते रहो जब तक तुम्हें खुद से नफरत नहीं हो जाती। ऐसा समझो कि ओवर थिंक करना ना एक बच्चे को स्विंग पर से धक्का देने जैसा होता है। तुम उसे धक्का नहीं देना चाहते पर तुम दे देते हो और जब तक तुम्हें रियलाइज होता है कि तुमने क्या कर दिया बहुत देर हो जाती है। इस मेटाफर का तात्पर्य ये है कि मनुष्य को इस बात का ज्ञान होते हुए भी कि ओवर थिंक करने से उसे कुछ प्राप्त नहीं होगा, वह बेबस होकर ओवर थिंक करता ही जाता है और जब तक उसे होश आता है वह अपना कीमती समय खो चुका होता है। मैं तो छोटी छोटी बातों पे मैं ऐसे ओवरथिंक करने लग जाती हूँ कि अरे ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ। मैं छोटी छोटी बातों पे मैं ऐसे ओवरथिंक करती हूँ। हाँ? ओ फक। पता है कैसे, जब हम किसी से कॉल पर बात करते हैं तो हम अजीब अजीब सी चीजें करने लगते हैं, जैसे पेन लेके बुक में घिच घिच करने लगते हैं, अपने नाखूनों से कुछ स्क्रैच करने लगते हैं, गलती से किसी मासूम पर गाड़ी चढ़ा दे। वार्निंग, गाड़ी चलाते समय फोन का इस्तेमाल ना करें, ये चीजें सिर्फ जोक्स में अच्छी लगती है, असल में नहीं। ऐसा हाँ, मैंने ऐसे बहुत सारे लोगों को देखा है, ऐसे ड्राइव करते करते भी ऐसे फोन पे बात करते हैं। ऐसा मत करो, गाड़ी पार्किंग पे लगा के फिर बात करो फोन पे। कुछ तब होता है जब तुम ओवर थिंक करते हो, तुम सोचते सोचते अपने दिमाग में घुस जाते हो और तुम्हारी बॉडी ऑटो पायलट पे चली जाती है। फिर जब तुम अपने दिमाग से बाहर निकलते हो तुम सोचते हो, हाँ मैंने ये सब कब कर दिया, मुझे तो पता ही नहीं चला। क्योंकि जब तुम ओवर थिंक करते हो तुम एकदम गहरी सोच में पड़ जाते हो और तुम्हें कोई आइडिया नहीं होता कि तुम्हारे आसपास क्या चल रहा है। तुम बस अपनी छोटी सी दुनिया में खोए रहते हो। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं ब्रेड लेने गई थी। मैं मॉल में एंटर होने ही वाली थी कि मेरे मन में एक कमाल का पैराडॉक्स आया कि सबसे ग्रेटेस्ट नंबर जो होता है वो इन्फिनिटी होता है और इन्फिनिटी वो नंबर होता है जो कभी एंड नहीं होता। तो अगर हम इन्फिनिटी में 1 ऐड कर दें तो क्या वो इन्फिनिटी से भी बड़ा हो जाएगा? मतलब अगर हम एक तरफ इन्फिनिटी लें और दूसरी तरफ इन्फिनिटी +1 तो फिर तो ये ज्यादा हुआ, लेकिन अगर ये नंबर इन्फिनिटी से ज्यादा हो गया तो फिर तो ये नंबर इन्फिनिटी हो जाएगा, क्योंकि इन्फिनिटी का तो मतलब ही ग्रेटेस्ट नंबर पॉसिबल होता है। यार दिस मैथ इज नॉट मैथिंग यार। तुम्हें लग रहा होगा ओवरथिंक करने का तरीका थोड़ा कैजुअल है। मेरी बात अभी खत्म नहीं हुई। तो मेरे मन में तो कैलकुलेशंस चल रही थी पर मेरा शरीर ग्लिच मार रहा था। तो जब मैं मेरे ख्यालों से बाहर आई मैंने रियलाइज किया कि मैं मॉल के अंदर आ चुकी हूँ। मेरे हाथ में एक चाकू है जो मैंने शायद पिछले आइल्स उठाया है। मैंने ब्रेड ले भी ली है और तब से मैं इस बारबी डॉल के सामने खड़ी हूँ। हाँ, ये कब हुआ? मैं तो अभी अभी बस एंटर ही हो रही थी। क्या मैं टेलीपोर्ट हो गई? ये सब मैंने कब कर लिया? मेरे पास तो कोई मेमोरी ही नहीं है। मुझे लगता है एलियंस होते हैं। वो लोग डर गए कि चाकू ना मारते वो। नहीं मैं तो ये रहा, मिल गया यही चाहिए था। अब वो दोनों मेरे ही बारे में बात कर रहे होंगे। पता नहीं कब से खड़ी थी मैं उधर, कर क्या रही थी मैं। सोच रहे होंगे कितनी अजीब लड़की थी। 2 पल का भी चैन नहीं है ना तुझे। पहले इन्फिनिटी +1, अब इन दोनों के बारे में सोच ले। क्यों सोचती है तो इतना? अपने दिमाग से कभी बाहर तो आ जा। एक तो मुझे कोई ये बताओ कि वहाँ पे बारबी डॉल, चाकू और स्क्रू ड्राइवर इतने पास क्यों रखे थे? अब क्या करूँ इसका? गलती से जहर ले लिया होता तो शायद उसका कुछ कर लेती। इन्फिनिटी +1, इसलिए मुझे मैथ नहीं पसंद। ओवरथिंक करने के लिए ब्रेन को किसी रीजन की जरूरत नहीं होती। ये कुछ भी उठा के ओवरथिंक कर लेता है। जैसे जब तुम किसी को कुछ कह देते हो वो तुम्हें पहले तो नॉर्मल लगता है, पर फिर जब तुम्हारा ब्रेन उसके बारे में सोचने लगता है तब तुम्हें रियलाइज होता है कि कितने घटिया इंसान हो तुम। तो ऐसा ही एक बार मेरे साथ भी हुआ था जब मैं मेरी तब की बेस्ट फ्रेंड से बात कर रही थी, जो कि थोड़ी सी अजीब थी। मतलब लड़की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी सी अजीब थी। लड़की बुरी नहीं थी, बस थोड़ी सी अजीब थी। पर उसमें हर वो क्वालिटी थी जो एक बेस्ट फ्रेंड में होनी चाहिए। उसको मेरा सेंस ऑफ ह्यूमर समझ आता था और पता नहीं अच्छा स्क्रिप्ट भूल गई। और क्या ही चाहिए होता है एक बेस्ट फ्रेंड में। तो एक दिन ना हमारा ग्रुप प्रेजेंटेशन था, तो उसने गुड मॉर्निंग एवरीवन आई एम फ्रॉम ग्रुप 4 की जगह कह दिया गुड मॉर्निंग एवरीवन आई एम ग्रुप 4। अब
तो घर जाने के बाद हम दोनों ऐसे ही चैट कर रहे थे, तो मैंने मजाक में बोल दिया कि तूने तो बहुत अच्छा प्रेजेंट किया, ग्रुप 4। ये कुछ बोल के नहीं रही। बुरा तो नहीं लग गया? शायद इसको बुरा लग गया। ऑफ कोर्स इसमें भी ओवरथिंक। बुरा लगा होगा, लोग हंस रहे थे उसके ऊपर। क्या नीच इंसान हूँ मैं। मजाक की भी हद होती है यार, क्या जरूरत है ये बोलने की? कोई और बात नहीं है तेरे पास करने के लिए? नई दोस्त बनानी पड़ेगी। LOL? इतनी देर बाद मैं रिप्लाई किया और LOL? ओह आई एम सॉरी, वो मैं पहले इमोजी ढूंढ रही थी पर मुझे कोई मिला नहीं, तो मैंने बस LOL लिख दिया। फिर मेरी मम्मी ने मुझे बुला लिया तो मैं चली गई। मैंने जब आके देखा तो वो मैसेज सेंड ही नहीं हुआ था और कीबोर्ड भी खुला ही रह गया, तो देखो शायद टाइपिंग बता रहा होगा। देखा, फालतू में और कितना ओवरथिंक कर लिया कि इसको बुरा लग गया ये वो। सोच रही थी। बता ना, लड़की बुरी नहीं है, अजीब है बस। आखिर कैसे समझाए खुद को कि इतना सोचना सेहत के लिए अच्छा नहीं होता। तुझे लग रहा होगा कि वो दोनों तेरी बात कर रहे हैं, पर हो सकता है कि वो कुछ और ही बात कर रहे हो। उन्होंने तुझे नोटिस ही ना किया हो, और बाकी लोग तेरे बारे में क्या सोचते हैं, क्या बोलते हैं, उससे तुझे फर्क नहीं पड़ना चाहिए, क्योंकि ना तो ये प्रॉब्लम तेरी है और ना ही ये काट। हाँ नहीं, सही में ये मेरी है, तेरी पीछे रह गई। कभी कभी चीजें उतनी बुरी होती नहीं है जितना हम सोच सोच कर बना लेते हैं। बहुत बार तो हमें पता भी होता है कि हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हैं, पर हम खुद को रोक नहीं पाते। ऐसी सिचुएशंस में हमें खुद को प्यार से समझाना चाहिए कि सुन, इतना मत सोच। पर वो पहले कुछ टाइप कर रही थी, फिर वो रुक गई। उसे मेरा मैसेज देख भी लिया पर अभी तक कुछ बोला भी नहीं है। मुझे लगता है उसे मेरी बात का बुरा लग गया, क्योंकि मुझे लोगों से बात करने की तमीज नहीं है। उसे पक्का बहुत बुरा लग गया। कभी कभी और तरीके से भी समझाना पड़ सकता है। खुद को मारो, खुद को चाटा मार के समझाओ कि ओवरथिंक करना अच्छी बात नहीं है। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो कॉकरोच के ऊपर, तो वो भी देखते हैं। आई जस्ट हेट कॉकरोच। लाइक मैं मतलब कॉकरोच अगर यहाँ पे हो ना, मैं 10 किलोमीटर दूर चली जाती हूँ कॉकरोच देख के। बस स्पाइडर तो और भी ज़्यादा गंदा लगता है मुझे। तो ये वाला वीडियो देखते हैं। तो अब जिससे पहले कि तुम ये सोचने लग जाओ कि मेरे पास और कोई काम नहीं है और मैं सारा दिन बैठकर बस कॉकरोचेस के ऊपर रिसर्च करती हूँ, मैं तुम्हें बैक स्टोरी बता देती हूँ। तो एक बार क्या हुआ था ना, मैं किचन में पानी पीने गई थी और तभी विंडो से आती है एक बहुत बड़ी मधुमक्खी, जिसे देखकर मेरी जगह कोई और होता तो वो डर कर भाग जाता। पर मैं डर के भागने वालों में से नहीं हूँ, मैं डर के कांपने वालों में से हूँ। मैं प्रे कर रही थी कि बस वो एक बार कहीं बैठ जाए ताकि मैं उसके ऊपर ये स्लाइम का बॉक्स रख दूं, पर इसमें तो स्लाइम है। वॉल पे फेंक दिया स्लाइम को। अब नहीं है। फिर वो जैसे ही किचन के प्लेटफॉर्म पर बैठी, फिर मैंने चैन की सांस लिया और मैं वहाँ से चली गई। पर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं पानी पीना भूल गई थी। फिर मैंने अगले दिन सुबह मम्मी को चिल्लाते हुए सुना कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये डब्बा इस पर किसने रखा। मर गई बेचारी। क्योंकि मुझे पता था कि क्या हुआ है, तो मैं वहाँ गई और मैंने बताया कि ये क्या है, ये कहाँ से आई, ये डब्बा इस पर किसने रखा। मर गई बेचारी। नहीं, डांट खाने का शौक नहीं मुझे। हाँ, मैंने नहीं बताया कि वो डब्बा उस पर मैंने ही रखा था, पर मैंने ऐसा जानबूझकर भी तो नहीं किया। फिर एक बार क्या हुआ था ना, मैं एक रात को फिर से पानी पीने गई थी। बॉटल लेके क्यों नहीं बैठ जाती मैं। तब मैंने देखा कि एक मॉथ उड़कर आई भी है और डब्बा मेरे पास अब भी है। तो पहले मैं उसे इस बॉक्स में लेकर बाहर उड़ा देने वाली थी, पर फिर मैंने सोचा कि इतनी रात को बेचारी कहाँ जाएगी, तो मैंने उसे इस बॉक्स में बंद कर दिया। पर इस बार मैंने कोई गलती नहीं की। मैंने इस बॉक्स के लिड पर होल्स कर दिया ताकि ये जिंदा रह पाए। फिर मैं इस बॉक्स को रखकर चली गई, पर मुझे वापस आना पड़ा क्योंकि मैं पानी पीना। फिर अगले दिन मैंने उसे उड़ा दिया। फिर एक बार क्या हुआ था ना कि मैं एक बार अपनी बोतल में पानी भरने गई थी और तब मैंने देखा एक कॉकरोच। जस्ट इन केस तुम्हें नहीं पता कि कॉकरोच क्या होता है, कॉकरोच कैसे नहीं पता था? कॉकरोच सबको ही पता है कॉकरोच क्या है। अगर तुमने कभी कोई कॉकरोच नहीं देखा है तो समझ लो कि तुमने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बुरी चीज जो देखी है ये उससे भी बुरा है। और अगर तुमने कभी कॉकरोच देखा है तो तुमने अपनी पूरी लाइफ में सबसे बुरी चीज जो देखी है वो यही है। जब भी कोई कहता है कि इससे बुरा क्या ही हो सकता है, ये है उससे बुरा। मुझे पहले छिपकलियां बिल्कुल नहीं पसंद थी, पर जिस दिन से मैंने उसे कॉकरोच खाते हुए देखा है, मैं खुद सोफे पे सोती हूँ ताकि ये चैन से बेड पे सो पाए। सही में कोई कितना बुरा हो सकता है, मैं चाह कर भी इसके लिए कुछ अच्छा नहीं बोल पा रही। है ही नहीं कुछ। मैंने कहीं तो पढ़ा था कि ये डायनासोर्स के टाइम से एग्जिस्ट कर रहे हैं। काश वो मीटियोर तेरे ऊपर गिरा होता। नहीं, मुझे चलता अगर कौवों के साथ टेराडेक्टल्स उड़ रहे होते, तुझसे तो बेटर ही होते। बाकी इंसेक्ट्स को देखो कैसे ना कैसे इकोसिस्टम में कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। इसका रोल समझा दो कोई मुझे। इससे बस घिन आती है और बीमारियां फैलती है और कोई काम का नहीं है ये। दोस्तों, कॉकरोच सिर्फ एक इंसेक्ट नहीं है, इट्स एन इमोशन ऑफ डिस्गस्ट। इट्स एन इमोशन ऑफ डिस्गस्ट।
तो इस मोनोलॉग से आपको पता चल ही गया होगा कि कॉकरोचेस से ऐसा कोई दिक्कत नहीं है मुझे। तो जब मैंने उस कॉकरोच को देखा और उस कॉकरोच ने मुझे, मेरे मन में बस एक ही ख्याल आ रहा था, चप्पल का है मेरी। पर फिर मुझे याद आया वो लेजेंडरी स्लाइम बॉक्स जिसमें मैंने एक मधुमक्खी की जान ली थी और एक मौत को नाइट स्टे दिया था। तो मैंने वो बॉक्स लिया और उसके ऊपर रख। मैं तो ये भी ना करती, मैं वहाँ से सीधा भागती। मैं लाल हिट तो है ही हमारे पास। मैंने देखा कि उसका एक पाँव बाहर ही रह गया। उप्स। मैंने वो डब्बा फिर से उठा कर रखा और इस बार उसका एक एंटीना बाहर रह गया। फिर थोड़े बहुत स्ट्रगल के बाद में मैंने कैसे तैसे करके उसको बॉक्स में बंद तो कर लिया, पर अब इसका एक एंटीना और एक पैर नहीं है। अब अगर तुम्हें याद होगा तो मैंने इस डब्बे की लिड पर होल्स किए थे ताकि वो मौत जिंदा रह पाए। तो अब जब इस बॉक्स में एक कॉकरोच है, इन होल्स की क्या जरूरत? मैंने इसके लिड पे टेप लगा दी ताकि गलती से भी थोड़ी भी हवा अंदर ना चली जाए। तू तो मर ही जा। फिर मैंने उस बॉक्स को बहुत जोर से शेक करके फेंक दिया। वो कॉकरोच अब तक मोस्ट प्रोबेबली मर चुका है और उसकी बची कुची डेड बॉडी मैं कल डिस्पोज कर दूंगी। फिर मैं वहाँ से चली गई, पर मुझे वापस आना पड़ा। नहीं, मैं कुछ भूली नहीं थी, मैं तो बस हंसने आई थी। मर गया। अगर तुम्हें बुरा लग रहा है कि मैंने इस कॉकरोच को मार दिया तो नहीं, मुझे बिल्कुल बुरा नहीं लग रहा, बल्कि अच्छा किया, कॉकरोच को मार डाला। आई एम रियली सॉरी, मुझे पता नहीं था कि तुम अजीब हो। कॉकरोच है वो, उसकी किसको पड़ी है? हाँ, अगर किसी बटरफ्लाई के साथ मैंने ऐसा किया होता तो जेल टाइम बनता था, लेकिन ये कॉकरोच है गाइस, प्लीज। फिर अगले दिन मैंने वो बॉक्स लिया और उस कॉकरोच को खिड़की के बाहर फेंक दिया। मरा नहीं कॉकरोच। उसका एक पैर नहीं था, एक एंटीना नहीं था, रात भर से उसे हवा नहीं मिली और ये हरामी मेरी आंखों के सामने से उड़ के गया है। मुझे लगा था मर गया ये। मैंने कई रातें बर्बाद कर दी ये सोचने में कि वो मरा कैसे नहीं, और वो जिंदा था भी अगर तो सीधे से उड़कर जा सकता था। मेरी आंखों के सामने से जाने का क्या मतलब होता है? कहीं वो मेरा मजाक तो नहीं उड़ा रहा था? क्योंकि ये भी बोल रहे थे, देख तुम मुझे मारना चाहती थी ना, मैं तेरी आंखों के सामने से गुजरी हूँ। क्योंकि मुझे लगा वो मर चुका है। मैं ये अपमान नहीं सह सकती, इसका बदला मैं लेकर रहूंगी। तो मैंने गूगल सर्च किया कि ये मरा कैसे नहीं। उसे तो मर जाना चाहिए था, फिर मरा कैसे नहीं? और फिर जो फैक्ट्स पता चले मुझे, अपेरेंटली ये इस डब्बे में 1 महीने से भी ज्यादा तक रह सकता था बिना कुछ खाए। और सिर्फ यही नहीं, प्रकृति ने इसको ऐसा बनाया है कि ये बिना पैरों के, बिना पंखों के, बिना हवा और पानी के भी हफ्तों तक जिंदा रह सकता है। बेसिकली चप्पल के बिना तो नहीं मरने वाला ये। एंड अ कॉकरोच कैन लिव विदाउट इट्स हेड फॉर 2 वीक। बिना सर के 1 हफ्ते रह सकता है ये। मुझसे मेरे फोन के बिना 1 मिनट नहीं निकाला जाता बिना सर। वो बेचारी मधुमक्खी बस रात भर उस डब्बे में रही और अगले दिन मर गई, और ये सर के बिना 1 वीक तक चल मार रहा है। क्यों? किस काम का है ये? वो जिंदा रहती तो कम से कम शहद तो इकट्ठा करती। मुझे पहले जब कॉकरोचेस के बारे में ये बातें नहीं पता थी तब तक मुझे इनसे नफरत थी, अब जलन भी है। ये 40 मिनटों तक अपनी सांसें रोक सकता है, 30 मिनट तक पानी के अंदर डूबा रह सकता है। अगर दुनिया में सारा खाना खत्म हो जाए तो ये लकड़ी खा सकता है, कपड़े खा सकता है, और अगर वो भी ना हो तो ये बिना खाए भी रह सकता है। अब तो अगर कोई मुझे ये भी कह देगा ना कि अगर कॉकरोच को पूरी तरह डिसमेंबर करके उसके पार्ट्स इधर उधर मिट्टी में दबा दो तो भी वो ट्रांसफॉर्मर्स के जैसे रीअसेंबल हो जाएगा, मैं वो भी मान लूंगी। मुझे लगता है बस अभी तक किसी को पता नहीं चला है, नहीं तो ये नाच गाना भी कर लेते होंगे, एनिमेट भी कर लेते होंगे, मैथ में भी मुझसे अच्छे होंगे। नहीं, एक काम कर, तू कर ले, मैं चली जाती हूँ। कॉकरोचेस आर मोर देन 4000 से ज्यादा प्रजातियां और एक भी काम की नहीं। क्यों इतने गंदे? किसी को नहीं पसंद ये, किसी को भी। पर इसलिए नहीं क्योंकि ये गंदे दिखते हैं, बल्कि इसलिए क्योंकि ये गंदगी में रहते हैं और कचरा खाते हैं और गंदे भी दिखते हैं। अगर यू एक इंसान होता ना और ये इंसान एक इंसेक्ट, तो वो इंसेक्ट कॉकरोच होता। नहीं पसंद किसी को भी ये। चाइनीज लोग तो खाते भी है। अगर कोई कॉकरोच ये वीडियो देख रहा है तो मुझे तुमसे बस इतना ही कहना है कि छी यार, यू। सो गाइज, आज की वीडियो के लिए इतना ही था। तो आप लोग लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर दो। मेरे चैनल को भर भर के सब्सक्राइब करो, भर भर के लाइक करो, और कमेंट सेक्शन में भी बताना कि आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा कि नहीं। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से जल्दी ही एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए बाय।